Hello students, good morning everyone. Chapter Motion in a Straight Line, lecture number 7. आज हम कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की जो कंबाइंड प्रॉब्लम है, यानी इन सभी को मिक्स करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप अगर बुक में ढूंढोगे तो शायद ही किसी बुक में मिल तो जाएगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो वो है कोई ऑब्जेक्ट चल के आया है ना, किसी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है और कोई आपसे पूछ रहा है कि उसकी डायरेक्शन बता दीजिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो कैसे कैलकुलेट करोगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नेवर बी टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, or with the help of displacement we are not able to find the direction of it or not able to know about the direction of motion। यानी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन को नहीं बताएगा, डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन पता नहीं चल सकती। चलिए, तो अगर कोई आपसे ये कहे कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी एक्सेलरेशन, मैं सारी चीज क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। एक एग्जांपल से सारी चीज मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक एग्जांपल में आपको सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा और फिर उसी तरह के एग्जांपल्स आपको एज ए असाइनमेंट दूंगा। तो ध्यान से देखते जाइए, पॉइंट्स को नोट करते जाइए, फिर मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा, हर पॉइंट को उसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये देखिए, इसे अप्लाई कर दिया, इससे ये चीज पता चलेगी, इससे नहीं चली। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट नेवर बी टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को नहीं बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट है acceleration can also not tell about the direction of motion। acceleration भी डायरेक्शन, अच्छे से लिखना है, पूरा लिखना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं बताएगी। यानी एक ऑब्जेक्ट की अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों चीज पता है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इसके मोशन की डायरेक्शन क्या है। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन बताए? तो वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन। डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की हेल्प से निकाली जा सकती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। देखिए, गिवन है क्वेश्चन में गिवन दैट, लिख लीजिए, गिवन दैट s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर और प्लस 90। ये तो है मेरे पास क्वेश्चन, और इसमें पूछ रहे फाइंड टाइम। ये कह रहे हैं निकालना क्या है, फाइंड टाइम एट फाइंड वेलोसिटी
एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत इजी, निकाल चुके हो। अच्छा जी, उसके बाद एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और उसके बाद पूछ रहा है ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एक चीज और पूछ रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन, एक मिनट, ऑल्सो फाइंड टाइम व्हेन v इज इक्वल टू 0, ऑल्सो फाइंड टाइम व्हेन v इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। गिवन दैट s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 6t, सॉरी टी क्यूब माइनस टी स्क्वेयर प्लस 9t। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बहुत इजी है। ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ मोशन, उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन भी बता दीजिए। एंड फाइंड टाइम व्हेन v इज इक्वल टू 0। याद रखिए चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बहुत जरूरी है ये आपको याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसी की हेल्प से हम इसको निकाल पाएंगे। वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन जो वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन, तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन होना है। तो जैसे ही देखोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन तो किसका है, स्ट्रेट लाइन का। तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन केवल और केवल कौन बता सकती है? वेलोसिटी। और डायरेक्शन कौन बता सकता है? वेलोसिटी। अब देखिए वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। सपोज दैट लाइन इज हॉरिजॉन्टल और इन एक्स एक्सिस। वो लाइन किस में है? एक्स एक्सिस में, एक्स में या वाई में, आपकी मर्जी, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वही रहेगी आपके मोशन की डायरेक्शन। वही क्या रहेगी? आपकी मोशन की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं अगर किसी भी टाइम पीरियड पे वेलोसिटी को लेस देन 0 कर दूं तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। किसमें है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अगर मैं निकाल के देखूं भी कहीं पे वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, कहीं पे वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर v की वैल्यू लेस देन 0 रही तो नेगेटिव एक्स एक्सिस और ग्रेटर देन 0 रही तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। बस अब कुछ नहीं करना, जो मेन काम था आपका वो था वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आइए वेलोसिटी निकाल लेते, उसके बाद की बात है डायरेक्शन वगैरह। तो मेरे पास गिवन है s ना, तो लिख लीजिए गिवन। कैसे लिखोगे? गिवन जो है उसको नोट कर लेता हूं मैं। तो गिवन है मेरे पास s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 90। मैं आपको याद दिला देता हूं कि हम दुनिया का सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट, दैट इज द किंग ऑफ यूनिवर्स, वो हम पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं जिस सब्जेक्ट को सबसे आसान बता रहा हूं वो हमें सबसे हार्ड लगता है। तो मैं अब भी यही कह रहा हूं कि इससे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। केवल और केवल आप अपना इंटरेस्ट इसमें बनाइए और बार बार अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो उसको, यानी नहीं आ रही कोई चीज तो उसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरा एक रूल है, अगर मैंने एक क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाया और 99 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल एग्जैक्ट वो समझ लिया, एक बच्चे ने ये कह दिया कि मेरे समझ में नहीं आया, देन मेरा वर्क 0 हो गया।
क्योंकि हो सकता है कि वो 99 स्टूडेंट्स बुक में पढ़ के भी ये कह देते कि हमें समझ में आ गया, तो मेरे को तो पढ़ाना उस एक ही बच्चे को था। तो इसी पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूं कि कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए कि जिसको ये समझ में ना आए। बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल इजी वे में सोल्व कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल सीख लीजिए, ये समझो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाओ, अगर ये आपने समझ लिया तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कोई भी न्यूमेरिकल आप गलत नहीं करोगे, इस चीज की गारंटी है मेरी। लेकिन ये समझ के करना है, ऐसे नहीं है कि सुनते जाओ, कुछ सुन लिया, कुछ घर वालों से बीच बीच में बातें भी कर ली वीडियो देखते हुए, और फिर बाद में देखा कि सर ने तो बोर्ड के ऊपर सारी चीज निकाल दी, करके वीडियो को पॉज और उतार लिया बोर्ड से सारा का सारा। ऐसे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल शांत माहौल में जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, पूरे न्यूमेरिकल को रेगुलरली देखिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा देख लिया फिर कोई काम कर लिया, खाना खाने लगे, ये नहीं, पूरा न्यूमेरिकल आप लगातार देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। मैं तो ये कहता हूं कि चाहे ये सीखने के लिए केवल बस एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, 6th क्लास के बच्चे को बैठा दो, 100% उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आप सोचिए, आप सभी किसी न किसी बोर्ड से 10th क्लास पास करके आए हो, 10th क्लास पास करके आए हो, और मैं कह रहा हूँ 6th क्लास का बच्चा भी कर सकता है इस चीज को। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। अगर फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। आप शेयर करके देखिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं सबसे खराब मेथड से पढ़ाता हूं पहली बार में। जब आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई बच्चा कहेगा कि हमें समझ में नहीं आया, चाहे आप करके देख लेना, अगर उससे बहुत अच्छा जबरदस्त मेथड मेरे पास नहीं मिले तो बता देना। आप कोशिश तो करके देखिए। इससे अगर समझ में नहीं आया, कोशिश जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि कह के ही देख लेते हैं क्या होगा, नहीं, कोशिश करो, पहले पूरी कोशिश करो। नहीं आ रहा तो फिर मेरे को बताओ, फिर मैं मेथड चेंज करके आपको, इस चीज की गारंटी है अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो फिजिक्स को मैं आपके टिप्स पे करवा दूंगा, कंप्लीट फिजिक्स को। आप ये कहोगे कि इससे आसान एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इंटरेस्ट लीजिए, लगातार वीडियो को देखिए। शुरू करते हैं। S इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 90। तो आप सभी को पता है, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी ds बाई dt, विच इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये 3 आएगा आगे और एक पावर कम, 3 में से 1 गया तो बचे 2, 3t स्क्वायर माइनस ये 2 आएगा आगे, 2 इंटू 6 12t, 2 माइनस 1 करोगे ना तो 1 बचेगा ना, प्लस इसकी पावर 1 कर दूं, ये 1 आएगा आगे, 9 इंटू 1 9, t की पावर 1 माइनस 1, t पावर 0 होगी, t की पावर 0। और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो t की वैल्यू बनेगी 1, 9 इंटू 1 बनेगा 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त इक्वेशन है, बहुत अच्छी इक्वेशन है। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं, उसके बाद देखेंगे लगे हाथ एक्सेलरेशन और निकाल देते हैं, क्योंकि इसने पूछा है एक्सेलरेशन भी और वेलोसिटी भी, दोनों चीज निकाल देता हूं। अभी आंसर एक भी नहीं आया है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है जिनकी हेल्प से हम आंसर्स निकालेंगे। अभी तो हम जो बेसिक इसमें चाहिए था वो निकालते जा रहे हैं, तो देखते जाइए। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। यहां से अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या मेरे पास v आ गया v, यही तो है। इसका फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। करिए डिफरेंशिएशन, ये 2 आएगा आगे, 3 2 जा 6, t रेज द पावर 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 12 ही आएगा ना भाई, t की पावर 0 बनेगा, या आगे आएगा तो माइनस 12, इसके साथ कुछ है नहीं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कैसे भाई, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको t पावर 0, अरे है कि नहीं, ऐसा ही तो था, ऐसा ही तो था, यहां से देख लीजिए। तो
तो इस 0 को मैं आगे लेके आऊंगा तो 0 × 9 0, तो आगे कुछ भी नहीं आया। तो ये लो इक्वेशन नंबर 2। दो इंपोर्टेंट इक्वेशन जिनकी हेल्प से सब कुछ निकल जाएगा आ चुके हैं। चलिए शुरू करता हूं मैं। क्या निकालू? वेलोसिटी व्हेन t = 2 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है v व्हेन t = 2 विच इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। ये है इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में जहां जहां t है वहां वहां 2 रख दीजिए 3 × t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। ये 12 × t की जगह पे क्या रखूं 2। ये लो भाई t की पावर 0 यानी t तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 9 का तो यूज होगा या नहीं होगा? होगा। 9 जुड़ेगा एज इट इज। चलिए सोल्व कर दीजिए। क्या जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 3 12, माइनस 12 × 2 = 24 और प्लस 9। तो v at t = 2 कितना आ गया? 9 + 12 23। ऐसा ही होता है क्या? नहीं 21 माइनस 24। देख लेना भाई, सम एंड में हो सकता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं गड़बड़ कर दूं। तो ये आ गया -3 मीटर/सेकेंड। एट t = 2 velocity is negative, velocity v is less than 0, v is less than 0। हमारा काम एक और हो गया, साथ साथ तुक्का लग गया, ये आगे निकाला नहीं है। also find the direction of motion। तो भैया मोशन की डायरेक्शन अभी कुछ नहीं पता हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया है। क्या पता 1 सेकंड अगर यहाँ t की वैल्यू 1 रख के देखो तो हो सकता है कितना जाए? हो सकता है पॉजिटिव आंसर आ जाए। क्या पता मैं यहाँ पे 3 रख के देखूं, हो सकता है पॉजिटिव आंसर आ जाए। तो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मोशन की डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकती है, यहां से पता चल रहा है। ठीक है ना। चलिए वो बाद की बात देखेंगे क्या होगा। तो हमने एक काम तो कर दिया, -3 मीटर/सेकेंड वेलोसिटी आ गई। कब? जब t = 2 सेकेंड। चलिए एक आंसर आ गया, ये हो गया। अब एंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में t की जगह पे क्या रखूं? 3। तो a एट t = कितना? 3 है ना। t = 3 रख दीजिए, t की जगह पे 3। तो 3 × 6, 6 3 = 18 -12 = 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है भाई, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो इसका मतलब अब देखिए, अब ये वेलोसिटी इंक्रीज होना, वेलोसिटी का इंक्रीज होना, यहाँ पे देखिए -3 मीटर/सेकेंड, यानी ये आपका 0 पॉइंट मान के चलो एक्स एक्सिस का। देखिए क्या इसका मीनिंग क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, कि ये मेरे पास एक लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट 0 मान लिया, इधर जाए तो पॉजिटिव, इधर जाए तो नेगेटिव। अब मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बता नहीं सकता। इसका मतलब तो ये है कि टाइम की कोई भी वैल्यू इसमें रख लो, उस टाइम पे वो वहां खड़ा था। अब हमें क्या पता कहां से आया था, इस टाइम पे वो वहां खड़ा था, हमें क्या पता वो इधर चल के गया या इधर से इधर गया, नहीं पता चल रहा है। यानी यहाँ पे t की वैल्यू रखने से क्या मोशन की डायरेक्शन पता चल रहा है? नहीं। पहला पॉइंट यूज हो गया। दूसरा पॉइंट था एक्सेलरेशन ऑल्सो नेवर बी टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन भी नहीं बता सकती। प्रूफ आपके सामने, यहाँ पे क्या रहा है? -3 मीटर/सेकेंड, और यहाँ पे क्या रहा है? +6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आप सोच सकते हो कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी है इधर 0 से इधर नेगेटिव, और एक्सेलरेशन की बात करें तो वो है पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन का मतलब तो केवल और केवल ये है, डायरेक्शन से नहीं है। उसका मतलब तो केवल ये है कि वेलोसिटी पहले कम थी, बाद में ज्यादा हुई। बाद में क्या हुई है? ज्यादा हुई। इसका मतलब तो ये है ना। इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी इज इंक्रीजेज, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो और चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो क्या इसने डायरेक्शन बताई? देखो, चाहे वेलोसिटी
नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़े चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मेरे को बताइए क्या यहाँ की से एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना मोशन की डायरेक्शन बता देगा? नहीं बता रहा, यहीं पे आप देख सकते हो नहीं बता रहा। लेकिन वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव होना डायरेक्शन ऑफ मोशन को बता देगा। करके देखें। चलिए एक काम और हो गया, दो आंसर आपके पास आगे ये। अब देखिए क्या निकालना है आपको, फाइंड टाइम व्हेन v इज इक्वल टू 0। फाइंड टाइम व्हेन v इज इक्वल टू 0 बहुत ही इजी है। फाइंड टाइम व्हेन v इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है नोट कर लीजिए। इक्वेशन जो फर्स्ट मेरे पास आई ये थी v इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 9। ये कह रहा है कि v इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो टाइम कितना रहेगा, रख दो इस इक्वेशन में। क्या रख दू, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है क्वेश्चन, सोल्व दिस फॉर t। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं नहीं करूंगा आगे, रूट्स बनाइए सोल्व कर दीजिए, रूट्स बना दीजिए सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा कि वेलोसिटी 0 कब होगी, वेलोसिटी 0 कब रहेगी। चलिए आप सोल्व करके देख लीजिए, आंसर जो आना है वो जो रूट बनने हैं वो कह रहा है t-1 और दूसरा रूट बनेगा t-3, ये रूट बनेंगे और ये रूट्स बनेंगे, इससे आपका आंसर मिल जाएगा ना। तो देख सकते हो वेलोसिटी दो टाइम पे 0 हो सकती है, दोनों आंसर आ जाएंगे है ना, दो टाइम पे 0 हो सकती है। अब देखिए अब एक आंसर और मिल रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन t से t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 3, यानी इन बिटवीन t इज इक्वल टू बिटवीन 1 to 3 सेकेंड, 1 से लेके 3 सेकेंड तक, 1 से लेके 3 सेकेंड तक, यानी t इज इक्वल टू 1 रखिए, t इज इक्वल टू 2 रखिए, t इज इक्वल टू 3 रखिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए आप ये रख के देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि इस टाइम पे मोशन की डायरेक्शन क्या थी, इस टाइम पे क्या थी, ये सारे किस में रखोगे, इसमें रखोगे। तो देख लीजिए एक बार मैं बता देता हूं आपको, t इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आएगा 3 माइनस 12 प्लस, अरे वाह, अगर t इज इक्वल टू 1 रख दो, इफ बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। मैं अगर देखो यहां से मेरे पास ये लिमिट आ गई है ना, यहाँ पे मेरे पास लिमिट आ गई है कि मैं t की वैल्यू कहां से कहां तक रखूं। अब यहाँ पे अगर कोई पूछ लेता कि वेलोसिटी 0 कब होगा, मैं क्या पता कब होगी, तो इसमें ये लिमिट आ गई भाई, ये तो चला ही है 1 से 3 के बीच में, जो भी आना है वो इनके बीच में ही लेगा, जो आना जाना है वो इसी के बीच में हटा देता हूँ ना। मेरे पास लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, 1 रखना है, 2 रखना, 3, बस ये 3 वैल्यू रखनी, इसके अलावा मेरे को कुछ रख के ही नहीं देखना है ना। तो ये लिमिट मेरे पास आ गई, पता चलेगा आपको कैसे निकाली है, 1 2 3। अब आंसर्स देखते जाइए। पहले एट t इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 रखिए यहाँ पे, 3 माइनस 12 प्लस 9 प्लस 3 12, अरे वाह 0 आ गया ना एक टाइम और। फाइंड टाइम व्हेन v इज इक्वल टू 0, एक चीज तो मिलेगी, जब आप क्या करोगे t की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट v, ये था 1 और v2 ना, इस 2 का मतलब 1 का मतलब t की वैल्यू 1 और 2 का मतलब t की वैल्यू 2, इसमें रख दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 12 2 जा 24 और प्लस 9, तो आ चुका शायद है ना, हाँ ये आ गया, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड है ना। ये इस टाइम पे रेस्ट पे था, इस टाइम पे नेगेटिव डायरेक्शन थी किसकी, मोशन की। v इज इक्वल टू 3 पे 3 रख दीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 12 3 जा 36 और प्लस 9, तो 9, अरे फिर दोबारा 0 हो गया,
देखिए t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3 पे ये 0 था। t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 3 पे 0 था। t इज इक्वल टू 2 पे -3 मीटर पर सेकेंड। ये था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं देखो इनमें से कुछ पार्ट आते हैं, ऐसा नहीं सारे आ जाते हैं। जो IIT एडवांस होता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, कई आंसर्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनमें ऐसे भी आ जाते हैं। बाकी सारी चीजें पूछता नहीं, कभी भी क्वेश्चन में कुछ पार्ट पूछा जाता है कि v इज इक्वल टू 0 के लिए टाइम बता दो, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बता दो, क्या फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको बस पॉइंट जो 3 बताए थे वो याद होने चाहिए कि मोशन की डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, वहां से क्या निकाल लोगे, वेलोसिटी, और उसमें क्या रखोगे, टाइम की वैल्यू रख दोगे, तो वहां से डायरेक्शन पता चलेगी। गलती से डायरेक्शन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की इक्वेशन में t की वैल्यू मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए हमेशा पहले v चाहिए होता है और फिर उसमें t की वैल्यू रख के देखनी होती है। लगभग क्वेश्चन में आपका t गिवन होता है कि इस टाइम पे बता दीजिए डायरेक्शन क्या है, नहीं तो तरीका मैंने बता दिया। अगर नहीं गिवन हो तो वेलोसिटी को 0 रख के रूट बना के देख लीजिए, वहां से आपको लिमिट पता चल जाएगी टाइम की। ठीक है, वहां से आपको क्या पता चल जाएगी, लिमिट t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3, यानी जो भी डायरेक्शंस हैं वो सारी की सारी इस इंटरवल ऑफ टाइम में यूज हो जाएंगे। क्लियर? अरे क्लियर। तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवाऊं, जिसमें इसी तरह के ज्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट में, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे निकालते हैं। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रॉब्लम्स जो भी आती है उनको शेयर जरूर करें, करके देखोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आएगी, तभी पता चलेगा कि हमें दिक्कत क्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने करवा दिया और आपने बोर्ड से उतार लिया आपको आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश करके देखो, तब समझ में आएगा, तब आपका इंटरेस्ट भी बनेगा कि इतना अच्छा क्वेश्चन हमने कर दिया। IIT एडवांस का क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो किसी भी कंपटीशन को आप फाइट कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।